विद्यार्थी के गुण लेके आए। विद्यार्थी की कमजोरी का कारण क्या है, विद्यार्थी क्यों कमजोर रह जाता है, विद्यार्थी इस तरीका से अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी क्यों नहीं बन पाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं जो हम उनको समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते। इस मोटिवेशन के द्वारा हम उनके लिए कुछ कारण लेके आए, वो विद्यार्थी अपने आप की कमी को ढूंढ सकता है। इसकी 4 लाइनों को आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं जानता हूं कि पूरी लाइन सुनेंगे, पूरे पैराग्राफ को सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थी अपने कारण ढूंढ लेगा कमजोरी का। जैसे कि काम क्रोध लोभ श्रृंगार रत्य, श्रृंगार का मतलब है रत्य, रत्य कौतिक मनोरंजन, कौतिक मनोरंजन, जिस तरीका से हम अपने आप में अति निंद्रा एवं अति सेवा विद्या की अभिलाषा है। विद्या की क्या है, अभिलाषा। अभिलाषा रखने वाले को इन 8 बातों को विशेष रूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में सक्सेस होना है तो मैं आपके लिए ये 8 लाइनों के शब्द से मैं आपके लिए बहुत जिंदगी के महत्वपूर्ण शब्द देना चाह रहा हूं। जैसे नंबर 1, पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पर काम नहीं आता है। ध्यान रखना इस बात को, कभी समय पर काम नहीं आता है। ऐसे विद्या और ऐसे धन का क्या काम जो समय पर काम ना आए, बर्बादी ही समझना चाहिए। इस बात को बाहर ना आने दीजिए कि आपने क्या करने की सोचा है। इस रहस्य की बात को रहस्य ही बने देने रखना चाहिए। अच्छा, और इस काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय रखिए जब तक कार्य सफल ना हो जाए। इस बात को विशेष तरीका से ध्यान में रखना। नंबर 2, कभी भी उनसे मित्रता करो जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता आपको कभी भी प्रसन्नता नहीं देगी, वो कभी भी धोखा दे सकती है, सिर्फ चलीन करने में लगी रहती है, आपको नीचे दिखाने में, सिर्फ अपनी गिनती करने में लगी रहती है। वो मित्र आपके नहीं हो सकते हैं, फिर वो मित्र वाली बात है आपके लिए। नंबर 3, जबकि एक एक बूंद से घर घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार सभी विद्या धर्म और धन संचय धीरे धीरे ही होता है। एक एक शब्द शब्दार्थ के अनुसार वो आगे बढ़ता है, वो विद्यार्थी के लक्षण है। चौथे नंबर पर, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से प्रश्न कीजिए, जो स्वयं के द्वारा वो 3 बातें पूछ लीजिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। इस बात को अपने से बात करने के बाद जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ना उसका जीवन में विफल नहीं होंगे आप। मैं कहता हूं इन 3 बातों को समझने के बाद आप जरूर सक्सेस होंगे, और आपको ऐसा लग रहा है तो आप इन बातों को करना मत। नंबर 4 पे पहुंचता हूं मैं। जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सफलता से ना डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं और वो सबसे प्रसन्नता से मिलते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है, ये इस बात को ध्यान रखना। नंबर नेक्स्ट जो भी है, सुख की अभिलाषा रखने वाले को विद्या प्राप्ति का आशा ना करना। सुख की अभिलाषा रखने वाले विद्यार्थी को कभी विद्या की अभिलाषा नहीं करनी। सुख से विद्या नहीं मिलती है, बड़े कष्ट पीड़ाओं से सींचने के बाद, दुख पाने के बाद, सुबह शाम तपने के बाद, भूखे प्यासे रहने के बाद, बड़े आवाज उल्टी सूदी सुनने के बाद, तब विद्यार्थी को विद्या मिलती है। अपने गुरुओं का डंडे के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, कष्ट पीड़ा पाना, अपमान सहन करना, वो विद्या सरलता से नहीं मिलती है। इसलिए विद्यार्थी को दुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए।
सुखार्थी के पास कभी विद्या कहां हो सकती है और विद्यार्थी को सुख कहां हो सकता है। ये विद्यार्थी की बहुत बड़ी बात कही है। विद्यार्थी के पास सुख नहीं हो सकता है और जिसके पास सुख है तो उसके पास विद्या नहीं है। तो आप लोग समझ लेना, कभी सुखी से और कभी सरलता से विद्या नहीं मिलती है। बड़ा दुख पाना पड़ता है, कष्ट पाने पड़ते हैं, पीड़ा है, तपना पड़ता है। तपस्या के बाद ही तो इंसान बनता है। ऐसे ही बड़े कष्ट पीड़ाओं के बाद, एक एक शब्द को समझने के बाद विद्यार्थी ज्ञानी बनता है, समझदार बनता है। ये विद्यार्थी के कारण है। आपके सामने मैं ऐसे ही मोटिवेशन लाता रहूंगा आगे में, और आप समझने की कोशिश करते रहेंगे विद्यार्थी किस कष्ट पीड़ाओं के बाद विद्या ग्रहण करता है। और बड़ा, जैसे कौटिल्य थे, चाणक्य, बड़े दुख पाए थे उन्होंने, जंगलों में रह करके बड़े कष्ट पीड़ाओं से अपनी विद्या पाई थी। राम भगवान थे, गुरुकुल में पढ़ने गए थे, चारों भाई, जबकि दशरथ एक राजा थे, वो चाहते तो सबको अपने घर पर पढ़वा सकते थे, मगर नहीं, वो भी पूरे अस्त्र वस्त्र राजा के तौर पर जो घर के थे पोशाक सबको त्यागने के बाद एक जनेऊ और एक लगाम लगा करके और चुटिया रखा करके जाके बिच्छा देही मां इस तरीका से देखने के बाद तब वो अपने पूरे राजपाट को त्याग करके देखे गए थे अयोध्या को। तब जंगल में जाकर के ऋषि जी जो गुरु विश्वामित्र थे उनसे जाकर के उन्होंने अपने आप में दीक्षा एंड शिक्षा दोनों पाई थी। तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, राम भगवान अयोध्या नरेश। तो मैं ऐसे गुणों के बारे में बता रहा हूं तुम्हें। तो आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राएं, आप इस तरीका से अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूर्णता के तौर पर तत्पर, नियम के अनुसार आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, अपने माँ बापों के सपने को पूर्ण करने के लिए और अपने जीवन की अभिलाषा बनाने के लिए अपने साथ में इसी प्रकार लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें PS कुंतल मोटिवेशन।